चलिए बच्चों, हमने क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 16 तक। एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 15 तक ये थे। क्वेश्चन नंबर 17 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैक्सिमम टीचर्स जो हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन है ये, और सारे के सारे एग्जाम में लगभग देते हैं इस क्वेश्चन को। वो बोलता क्या है, इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको क्या क्या सीखना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको कुछ बातें सीखनी है, वो देखेंगे। पॉइंट नंबर 1, z मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y। इसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो क्या निकलेगा? x माइनस आयोटा y, यही निकलेगा। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो इधर भी मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बारी। x प्लस आयोटा वाई इंटू में x माइनस आयोटा वाई। ठीक है भाई, तो एक छोटा सा पॉइंट बता रहे हैं जो इस क्वेश्चन में हेल्प करेगा और आगे भी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट निकाला x माइनस आयोटा वाई, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में, इन दोनों को आपस में, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू दिस आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं तो z इंटू में z कॉन्जुगेट, इसको करोगे तो a प्लस बी, a माइनस बी, यानी क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा दी। और सिंप्लीफाई करोगे तो z इंटू में z कॉन्जुगेट, ये आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1, तो माइनस माइनस प्लस 1, तो ये क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक रिजल्ट आया हमारे पास ये वाला, ये रिजल्ट आया कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक और बात, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z x प्लस आयोटा वाई। अगर मैं आपको बोलूं ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस निकालो। मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीखा था ना मॉडुलस निकालना, पक्की बात है। तो इसमें अगर मोड हटाना हो, मुझको मोड हटाना हो तो क्या होना चाहिए बताओ? मोड हटाना चाहिए, हटाऊं तो कैसे होगा? मोड कैसे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मोड z का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां तक कहानी समझ में आई? नहीं आई। मैंने आपको बताया z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, इसका कॉन्जुगेट निकाला x माइनस आयोटा वाई। z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकाला तो इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो इधर सिंप्लीफाई किया तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और हमने देखा कि अगर z हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या निकलेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और रूट भगाना हो तो क्या करो? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो मोड z का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आई। तो इससे एक बात समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ये होता है, और ये क्या होता है? मोड z का स्क्वायर। यस और नो? तो फाइनली आपको ये रिजल्ट याद रखना है। कौन सा रिजल्ट? ये वाला रिजल्ट जो इससे मैंने निकाला है, इसका हम सीधा करेंगे। ये रिजल्ट याद रखना है, मोड z का स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू में z कॉन्जुगेट। ये रिजल्ट याद रखना है। याद हो जाएगा भाई? कहानी समझ में आ गई क्या किया अभी तक? z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका कॉन्जुगेट निकाला x माइनस आयोटा वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट ये आ गया हमारे पास। इसको और सिंप्लीफाई किया, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करें हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करें तो मॉडुलस ऑफ z क्या होता है? ये z है हमारे पास, मॉडुलस ऑफ z होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट भगाने के लिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। तो यानी मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होगा? z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है फाइनली, ये वाला रिजल्ट आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है भाई, याद हो जाएगा ये रिजल्ट। चलें आगे। अब ये क्वेश्चन देखना, बहुत ही खास क्वेश्चन है, और करने का तरीका देखना। अच्छा, एक और चीज
एक और चीज, z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके कॉन्जुगेट को कैसे लिखते हैं? इसका मतलब क्या होता है? z कॉन्जुगेट। अगर मैं बोलूं अल्फा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट को कैसे शो करेंगे? अल्फा कॉन्जुगेट। यस और नो? ठीक है, छोटी सी बात याद रखनी है आपको। तो एक रिजल्ट तो ये आ गया हमारे पास फाइनली, एक और रिजल्ट। अब आपको फाइनल रिजल्ट, ये लो ये भी एक बार देख लेना। फाइनल एक चीज और रखनी है, वो क्या? ये रहा z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y, तो z प्लस आयोटा y x माइनस, दोबारा कॉन्जुगेट निकालूं तो क्या निकलेगा? x प्लस आयोटा y। यस और नो? z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y, इसका कॉन्जुगेट निकाला तो आयोटा के सामने वाला साइन चेंज, फिर z कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या होगा? फिर आयोटा के सामने वाला साइन फिर चेंज, तो x प्लस आयोटा y। तो यानी z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दो बार ही करते हैं, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस आयोटा y, और x प्लस आयोटा y क्या है? z है। तो एक रिजल्ट हम याद करेंगे। क्लियर है भाई? तो फाइनली आपको दो रिजल्ट याद करने हैं, एक ये रहा और एक ये रहा। क्लियर है भाई? अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन देखना, ये रिजल्ट हमने इसी से निकाले, कॉम्प्लेक्स नंबर से निकले रिजल्ट, तो फाइनली ये रिजल्ट का यूज करते हैं हम। क्वेश्चन देखना क्या बोल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। कहते हैं इफ अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा है दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसी प्रकार अल्फा और बीटा क्या है? डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉड ऑफ बीटा, कितना दे दिया? कह रहा है अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और बीटा का जो बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मोड करेंगे तो कितना आएगा? 1 मोड या मॉडुलस। बीटा का मॉडुलस कितना आएगा? 1 मॉडुलस बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर है तो अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विद मॉडुलस ऑफ बीटा कितना है? 1। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चन क्लियर भाई? क्वेश्चन समझ में आया? कुछ भी नहीं है, अल्फा बीटा दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए और मॉडुलस ऑफ बीटा कितना बता दिया? 1, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? इसकी वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ किसका? इसका। कहानी समझ में आई? अब हमें मॉडुलस ऑफ इसका निकालना है ना, तो इसको कुछ कंसीडर कर लेते हैं, कुछ लेते हैं। तो चलो इसको मैंने मान लिया, लेट कर लेते हैं इसको z इक्वल्स टू बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसका नाम z रख दिया। अच्छा बताओ, फाइंड, बता सकते हो क्या फाइंड करना पड़ेगा मुझे? क्या फाइंड करना है? मॉडुलस ऑफ इसका, और इस अंदर वाले का नाम क्या रखा मैंने? z। तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है? मॉडुलस ऑफ z मुझे निकालना है। यस और नो? भाई बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में आता है, 6 मार्क्स का भी आता है कभी कभी। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है विद मॉडुलस ऑफ बीटा क्या है? 1। बीटा का मॉडुलस, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी निकालनी है, अंदर वाले की वैल्यू निकालनी है, और उसका क्या निकालना है? मॉडुलस। क्लियर है भाई? अंदर वाले की जिसकी वैल्यू निकालनी है उसका नाम मैंने रख लिया क्या? z। इसका नाम रख लिया z। तो मुझे फाइंड मॉडुलस ऑफ इसका, और इसका नाम क्या रखा मैंने? z। तो मॉडुलस ऑफ z निकालना है। अब देखो कैसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अब आप लिखोगे वी नो दैट, हमको मालूम है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है? z इंटू z कॉन्जुगेट। कहां पे मालूम है? ये मालूम, मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर z इंटू z कॉन्जुगेट, ये हमने किया ना, ये इसका यूज कर रहे हैं। अब इसमें कुछ नहीं कर सर, तो दैट मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर z इंटू z कॉन्जुगेट, तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू z इंटू z कॉन्जुगेट। तो z रखो, क्या रखो? z क्या है? ये रख दो, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, ये हमने z रख दिया।
इनटू में क्या रखना है, z का कॉन्जुगेट। z क्या है हमारे पास, ये रहा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, z ये हो गया z का कॉन्जुगेट, यही तो है। ठीक है भाई, आगे चल रहे हैं। हमें निकालना क्या, z का z निकालना है, क्या फाइंड करना है, मॉडुलस z। तो हमें पता है मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है, z इंटू z कॉन्जुगेट होता है। मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर z इंटू z कॉन्जुगेट होता है। तो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर z हमने ये लेट किया, z रख दिया, इंटू में z का कॉन्जुगेट। अब क्या करते हैं, देखते रहना। अभी आ गया मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये z ऐसे लिखते हैं, बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, z इंटू में z का कॉन्जुगेट। इस z का क्या कर दोगे, कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते थे, जहां पे आयोटा होगा उसके सामने वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आयोटा तो नहीं है, तो किसका चेंज करते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर को चेंज करते थे ना भाई। अगर z होता है तो z के कॉन्जुगेट को क्या बुलाते हैं, z के ऊपर बार लगा देते हैं। अब भाई इस पूरे का क्या करना है, कॉन्जुगेट। तो इसमें जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर पूरे का कॉन्जुगेट है, इसमें जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, पूरे का कॉन्जुगेट। भाई वैसे तो कॉन्जुगेट हम कैसे निकालते थे, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखा है, कैसे, x प्लस आयोटा वाई, तो कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा के सामने वाला साइन चेंज। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो क्या होगा, z के ऊपर बार। अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा के ऊपर बार। यस और नो। तो बोलते हैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट। तो z ऐसा, इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट। तो इसमें जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या करोगे, पूरे का कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा। जो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है दे रखा है, अल्फा और बीटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बीटा का क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट, माइनस अल्फा का भी कॉन्जुगेट, नंबर नहीं बताया उसने तो बस ऐसे ही रहेगा। 1 माइनस कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अल्फा का कॉन्जुगेट भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो पूरे के ऊपर बार है, तो इसका मतलब जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उन सबका बार हो जाएगा। बार नहीं है, 1 माइनस ये अल्फा कॉन्जुगेट, और इसके ऊपर क्या होगा, डबल बार, और ये बीटा कॉन्जुगेट। समझ बात भाई, कुछ नहीं किया यार मैंने अभी तक, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है एक्चुअली। मॉडुलस ऑफ z निकालना है, तो ये हम रूल यूज कर, मोड z का स्क्वायर z इंटू जेड कॉन्जुगेट, z रखा, z का कॉन्जुगेट, z रखा, कॉन्जुगेट मतलब जो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका कॉन्जुगेट हो जाएगा। आगे सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अब देखो भाई, मोड z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको सिंपल करते हैं, इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, ऐसे करते हैं, तो करते हैं। तो इसको करोगे तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, इसको इससे करोगे तो माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, इसको इससे करोगे तो, इसको इससे किया, इसको इससे किया, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, इसको इससे करेंगे, फिर बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, इसको इससे करेंगे माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट, इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, यही आएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, 1 को इससे करोगे तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बीटा कॉन्जुगेट, इसको इससे करोगे तो माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, इसको इससे करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और ये अल्फा कॉन्जुगेट बीटा और अल्फा कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट एंड बीटा कॉन्जुगेट, यही आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, बस दिखा दिया चार्ट करके, यस और नो। आगे चल रहे हैं। अब हमको मालूम है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मोड z का स्क्वायर। तो बताओ बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, मोड बीटा का स्क्वायर। भाई कॉम्प्लेक्स नंबर उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आएगा। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, मोड बीटा का स्क्वायर। अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा, मोड अल्फा का स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, और z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, z होता है। तो बीटा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, बीटा। अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा, अल्फा। कोई दिक्कत भाई, तो ये सिंपल चलता आ रहा है, आइडेंटिटी लगाई, कॉन्जुगेट किया, सिंपल मैंने मल्टीप्लाई किया, अभी तक कुछ भी। अब देखो ध्यान से भाई, तो मोड z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मोड z का स्क्वायर। तो बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट क्या होगा, मोड बीटा का स्क्वायर, माइनस ये ऐसा कैसा बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, ये भी ऐसा कैसा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट। अब
प्लस, अच्छा बताओ z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या है? मोड z का स्क्वायर। तो अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट क्या होगा? मोड अल्फा का स्क्वायर, मोड अल्फा का स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, अच्छा अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होगा? माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा प्लस अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा, फिर अल्फा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट अल्फा आएगा, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या आएगा? अल्फा, फिर अल्फा को अल्फा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या? और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट मोड बीटा का स्क्वायर। यहां तक समझ में आई बात? आगे चल रहे, मोड z का स्क्वायर। अच्छा बताओ मोड बीटा कितना दे रखा है उसने? मोड बीटा कितना दे रखा है? 1। इधर बीटा आ गया इसके अंदर, मोड बीटा कितना दे दिया उसने? 1। मोड बीटा 1 माइनस ये हो गया बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा बीटा प्लस स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस, इसको पहले लिख देता हूं, अल्फा कॉन्जुगेट बीटा है ना, इसको बीटा कॉन्जुगेट अल्फा भी लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 माइनस बीटा अल्फा कॉन्जुगेट, ये रहा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट है, इसको लिख दो माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस, फिर क्या है? मोड बीटा कितना है? 1 है, इसकी जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। अरे हाँ, इसको लिख दिया हमने ऐसे करके, मोड अल्फा का स्क्वायर, मोड बीटा क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और मोड अल्फा स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? मोड अल्फा का स्क्वायर। क्लियर है भाई? तो अब देखो मोड z का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो ऊपर नीचे सेम आ गया, आ गया ऊपर नीचे सेम, इस सेम सेम क्या होगा? कट जाएगा। तो मोड z का स्क्वायर इज या 1, तो मोड z इक्वल्स टू क्या होगा? √1। साथ में प्लस माइनस भी आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉडुलस क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव। वो डिस्टेंस होता है ओरिजिन से वहां तक के पॉइंट तक का, बताया था ना। तो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव, इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाओगे। तो मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू क्या आएगा? 1। देन आंसर इज 1। बात समझ में आ गई? नहीं आई? कैसा लगा क्वेश्चन? पेपर में आता है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। कैसे बढ़िया है देखना, पहले समझना इस बात को। इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गलती कर है, तो बिल्कुल आसान सा। अच्छा अगर मेरे पास मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² + ax + b = 0, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आता है। इसको मान लो फैक्टर बना के आपने सॉल्व किया, फैक्टर बना के सॉल्व किया, मान लो एक आंसर आ गया x = 2 और एक आंसर आ गया x = 3। तो बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने आंसर आए? 2। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? 2 हैं। एक कॉन्सेप्ट समझना, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, तो इसके कितने आंसर आए? 2। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन है मेरे पास कितने? 2 सॉल्यूशन है। 2 का ये वाला आंसर 2 है, इसकी बात कर रहा हूं 2। किसकी बात कर रहा हूं? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन, टोटल कितने सॉल्यूशन? 2। अच्छा अगर मैं बोलता हूं आपसे, पहले कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने इसके सॉल्यूशन निकाले और वो निकला एक 0 और एक निकला x = 1। तो अब बताओ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आए? 2। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है? 2। तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं इसके? 2। अगर मैं तुमसे बोलूं बताओ टोटल नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं? नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं इसके? 1। नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं भाई?
एक है। ये एक के ये वाला आंसर है, इस वाले एक की बात कर रहा हूं क्या? नहीं, किसकी? नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन। कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन है? 1, एक नॉन जीरो सोल्यूशन है, इसका मतलब एक ये वाला नहीं है। अरे हाँ या ना? क्या होता सॉल्यूशन? अच्छा मान लो अगर 10 होता तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने हैं? एक ही है। कितने सॉल्यूशन है? एक ही सॉल्यूशन है। समझ में आ रही है बात भी? इसलिए मैंने 1 लिया ताकि आपको 1 एक जैसा दिखे और आप इस वाले 1 और इस वाले 1 में कंफ्यूज हो और सोचो कि यही वाला आंसर है। ये 1 नहीं है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा इसमें टोटल सॉल्यूशन कितने? 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने? 2 ही है। नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो मतलब जो सॉल्यूशन जीरो नहीं है। तो कितने सॉल्यूशन जीरो नहीं है? 2। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने? 2। बात समझ में आई भाई? नहीं आई? नहीं आई। टोटल सॉल्यूशन कितने? 2। नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने? नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं। अच्छा इसमें एक और सॉल्यूशन होता है, मान लो एक और सॉल्यूशन होता है जीरो। अब मैं पूछता टोटल सॉल्यूशन कितने? 3। नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने? जीरो सॉल्यूशन कितने? समझ में आ गई बात? पक्की बात है? तो इस आंसर से मतलब नहीं है, इसकी बात कर रहे हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। किसकी बात कर रहे हैं? तो ये आप ये सोच रहे हो कि ये वाला आंसर 2 है यहां पर, इसलिए मैंने 2 लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, समझ गए मतलब ना, कॉन्सेप्ट समझ गए? अब देखना क्वेश्चन क्या बोलता है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। बताओ इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, और जो नॉन जीरो मतलब जीरो नहीं है वो बताने कि कितने नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के कितने नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, अपने आप आ जाएंगे सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या है? मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक है भाई, इसके सॉल्यूशन निकालते हैं और देखते हैं नॉन जीरो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। समझ रहे हो भाई? तो इसको सॉल्व करते हैं। इसका क्या निकालना आपको? मॉडुलस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉडुलस आ जाएगा। इसकी पावर क्या है? x है। ये वाला x अलग अलग है, ये x ये और ये x ये, पता है ना? अरे हाँ या ना? मैंने फॉर्मूला लिख दिया, तो फॉर्मूला लिखा है, या मैं नहीं लिख रहा, सीधा करूंगा, तुम्हें पता है यार। तो मॉडुलस इसका निकालना है। इसका मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस माइनस नहीं, इसका स्क्वायर, ये x होता है, इसके आगे क्या होता है भाई? भाई इसको सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, और उसमें से नॉन जीरो कितने होंगे वो बताना है। क्लियर है? तो ठीक है भाई, मॉडुलस इसका निकालना है। इसका मॉडुलस क्या होगा? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो x क्या हो गया? 1, और y कितना हो गया हमारे पास? -1 का स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है? x इज इक्वल टू क्या है? 2 की पावर x। सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा? रूट 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर 1 1 प्लस 1 रूट 2, और इसकी पावर कितनी है? x इज इक्वल टू क्या? 2 की पावर x। अच्छा रूट का मतलब पावर 1/2 होता है। रूट का मतलब क्या होता है? पावर। भाई रूट x है तो इसका मतलब क्या है? x की पावर 1/2, और क्यूब रूट है तो x की पावर 1/3। पता है ना ये बात? पक्की बात है? रूट का मतलब पावर होता है, कितनी पावर होता है? 1/2। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है? पावर होता है 1/3। तो इस रूट का मतलब पावर होगा 2 की पावर क्या? 1/2, और इस पूरे की पावर क्या है? x इज इक्वल टू क्या? 2 की पावर x। अब ये पावर के ऊपर पावर होती है तो बच्चों क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। पता है? नहीं पता? तो ये आ गया हमारे पास। रूट का मतलब पावर 1/2, पावर के ऊपर पावर आपस में क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर x। क्लियर है भाई? अब देखना आपको पता होना चाहिए, ये दोनों बेस क्या है? बराबर। अगर बेस बराबर तो ये पावर भी क्या होंगी? इक्वल। तो x/2 बराबर क्या होगा? x। कोई दिक्कत भाई? इसको इधर ले जाते हैं, इस 2 को इधर ले जाओ या इसको इधर ले आओ, तुम्हारी मर्जी है। तो ये हो गया x इज इक्वल टू क्या? 2x। इसको इधर ले जाओ तो x माइनस 2x बराबर क्या? 0, और x माइनस x में से 2x गया तो 0 से। क्या बोलता है? इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसके सॉल्यूशन निकाले, क्या सॉल्यूशन निकला इसका? 0। क्या निकला? 0 सॉल्यूशन।
इसका हमारे पास ये सॉल्यूशन निकला, ये आंसर है मेरा, x की वैल्यू क्या है 0, लेकिन ये आंसर नहीं है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन निकले एक, अगर मैं बोलूं इसमें सॉल्यूशन कितने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने टोटल, एक। जीरो सॉल्यूशन कितने, एक ही जीरो सॉल्यूशन है। नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने, ऐसे सॉल्यूशन जो जीरो नहीं है, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने, जीरो। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने, ये कुछ लोग क्या करते हैं और पीछे भी देखते हैं क्या, जीरो, आंसर सही है जीरो। कहानी समझ में आ गई भाई, पता लग गया, निकला है क्या, सॉल्यूशन निकला है जीरो, आंसर आया इसका, एक्स की वैल्यू जीरो आई। लेकिन मुझसे बताओ कितने सॉल्यूशन, पूछता कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो कितने सॉल्यूशन आंसर लिखते, एक। जीरो सॉल्यूशन कितने, एक। और नॉन जीरो सॉल्यूशन जो जीरो नहीं है वो है इसके अंदर क्या, नहीं है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितने, जीरो, एक भी नहीं है मतलब जीरो, ये आंसर। समझ में आई बात भाई। तो इसमें ये क्वेश्चन में बहुत बढ़िया बात थी, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गलती करते हैं, इवन स्कूल में भी जब करते हैं इसको, तो वो भी इसको ऐसे ही गोलमाल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कह रहा है कि दिस बराबर दिस, तो प्रूफ करो ये क्या गिवन है, a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, सी ई प्लस आयोटा एफ, डी प्लस एच बराबर इसके है, ये चीज इसके दे रखी है, शो क्या करना है मुझे, ये शो करना है। तो देख लेते हैं, गिवन है हमारे पास, बिल्कुल बिल्कुल गिवन क्या है, a प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ एंड जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल्स टू क्या है, a प्लस आयोटा बी, ये गिवन है। एंड टू शो करना है, टी एस मतलब टू शो, टी एस मतलब टू शो, क्या शो करना है, ये टू शो करना आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ई है ई, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये शो करना है, या यहां से देख लेते हैं ये शो करना है। तो ये गिवन है हमारे पास, शो, तो मैंने बताया अगर गिवन के अंदर कुछ हाथी प्लस आयोटा बकरी हो और शो में क्या हो, हाथी का स्क्वायर बकरी है ना, शो में देखो दिख रहा है भाई। तो रूल क्या बोलता है, आपको ट्रिक बताई थी कि गिवन आपके पास ये हो गया, ए प्लस आयोटा बी दे रखा और शो में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो क्या करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, फिर क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर देते हैं कॉन्जुगेट, करते हैं कॉन्जुगेट, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अच्छा कॉन्जुगेट करोगे तो इसमें जहां जहां आयोटा लगा उसके सामने वाला साइन क्या होगा, चेंज, तो a माइनस आयोटा बी हो गया, c माइनस आयोटा डी हो गया, e माइनस आयोटा एफ हो गया एंड g माइनस आयोटा h हो गया और a माइनस आयोटा b हो गया। इसको क्या बोलोगे, सेकंड इक्वेशन, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन है और ये शो करना है, ट्रिक हमें पता लग गई, ये गिवन है, इसमें कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड कर देते हैं। आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या करोगे, एलएचएस में आरएचएस को आरएचएस, तो मल्टीपल देखो सीधा सीधा कर दो, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे कर दें। जब इसको इससे करोगे तो बोलो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा, ये a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, फिर आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, अरे हाँ या ना, तो दिस इंटू दिस, दिस करोगे तो क्या आएगा, दिस करोगे तो क्या आएगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस इंटू दिस करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस और नो, क्या प्रूफ करना था आपको, यही प्रूफ, क्लियर है भाई, कहानी समझ में आ गई। अगला प्रश्न, ये रहा, कहते हैं इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये दोनों, ये किसके बराबर है, 1 के बराबर,
देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m। किसकी वैल्यू निकालनी है? m की। सुनते रहे ना भाई, ये बराबर इसके है, देन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू निकालनी है? लीस्ट मतलब लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंटीजर वैल्यू, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ m। m की वैल्यू निकालो, कैसी होनी चाहिए? लीस्ट, सबसे छोटी, और इंटीजर। इंटीजर वैल्यू क्या होती है? 1 2 3 4 5 -1 -2, ये सारे पॉजिटिव काउंटिंग नेगेटिव काउंटिंग, इसको इंटीजर वैल्यू बोलते हैं। लेकिन कौन सी वैल्यू बोलनी है? पॉजिटिव वैल्यू। सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू किसकी? m की। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखो भाई, यहां तक क्वेश्चन क्लियर? तो आपके पास ये बराबर दे रखा, हमें m की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सिंप्लीफाई कर भाई। तो आपके पास ये गिवन है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, ठीक है, कि पावर m इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में क्या दिख जाए? आयोटा, तो हम क्या करते हैं? रैशनलाइज। तो सबसे पहला काम इसके अंदर रैशनलाइज कर देते हैं। तो 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा, रैशनलाइज करोगे तो किससे करोगे? 1 प्लस आयोटा एंड 1 प्लस आयोटा। इसकी पावर क्या है? m इज इक्वल्स टू क्या है? 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इधर a इसको इससे करोगे 1 से, फिर इसको 1 को आयोटा से, फिर इसको इससे प्लस आयोटा, फिर इसको इससे प्लस का आयोटा स्क्वायर, यही आएगा। ये आता है a माइनस बी, a प्लस बी, क्या होगा? a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमने रैशनलाइज कर दिया, और ये ऊपर पावर क्या है? m इज इक्वल्स टू क्या है? 1। समझ में आ रहा है भाई? कुछ नहीं किया, बस इसको रैशनलाइज किया है, यहां तक पहुंच गए, आगे चल रहे हैं। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास आएगा 1 प्लस आयोटा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1, क्या हो जाएगा? प्लस 1। अरे माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। इसकी पावर क्या है? m इज इक्वल्स टू क्या? 1। ये 1 1 कट गया, ये 2 भी कट जाएगा, तो आयोटा की पावर क्या आ गया? m इज इक्वल्स टू क्या? 1। यहां तक आ गया। हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की ऐसी वैल्यू बताओ कि आयोटा की पावर m रखने से 1 आ जाए। तो चेक करते हैं क्या हो सकती है m की, करें चेक। अगर आयोटा की पावर m की वैल्यू मान लो अगर 1 होती, क्या होती? 1 की m की वैल्यू मान लो m की वैल्यू 1 होती, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, तो आयोटा की पावर 1 आंसर आता। लेकिन हमें तो 1 आंसर लाना है, तो 1 तो नहीं आ रहा ना, तो ये इसके बराबर 1 के बराबर नहीं है, तो ये m 1 नहीं हो सकता। m की वैल्यू अगर 2 रखूं मैं, तो अगर 2 रखूं तो आयोटा का स्क्वायर आता, तो आंसर कितना आता? -1। लेकिन ये तो +1 है, तो इसका मतलब 2 भी नहीं हो सकती। फिर अगर m की जगह क्या रखूं? 3 रखूं, तो आयोटा की पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करते तो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर -1 तो माइनस आयोटा आता, लेकिन 1 तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 3 भी नहीं हो सकती। 4 रखे तो इसको क्या ले सकते हो? आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? 1। तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी होगी? 4। यस और नो? 4 ही होगी। और m की वैल्यू अगर 8 रखूं, तो 8 रखूं तो क्या आएगा? इसको ले सकते हो आयोटा स्क्वायर की पावर 4, आयोटा स्क्वायर क्या? -1 की पावर 4, -1 की पावर 4 1 ही आएगा, तब भी 1 आंसर आ रहा है। तो 8 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, यस और नो? लेकिन वो कौन सी वैल्यू पूछ रहा है? लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। तो लीस्ट कौन सी है? 4 है, तो m इक्वल्स टू कितना होगा? 4। समझ में आ गई बात भाई? क्लियर है? तो इसके साथ ही आपका ये खत्म होता है पूरा चैप्टर। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये। समझ में आ गई ना? ठीक है। आप लोग फीस लाए हैं क्या? अच्छा, एक